नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ करहल विधानसभा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि नरसिंह इंटर कॉलेज में रघुराज सिंह शाक्य के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। आपको बता दें कि जगह जगह बैरिकेड किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ समापन के बाद आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। योगी आदित्यनाथ मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लेकर करहल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद सीएम आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। सीएम की जनसभा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें डिंपल यादव सपा की प्रत्याशी हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। करहल में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा है। इस अवसर पर हेलीपैड पे कार्यक्रम स्थल पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाए गए हैं। सादे कपड़ों में भी ड्यूटी लगाई गई है और शांतिपूर्ण ढंग से ये सभा संपन्न हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। पार्किंग का प्रबंध किया गया है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों की गाड़ियां खड़ी करने में कोई परेशानी न हो और आवागमन भी सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए ट्रैफिक के भी कर्मी यहाँ लगाए गए हैं, जिससे कि संपूर्ण कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्ण से संपन्न हो सके। चुनावी बिगुल बन चुका है, सभी पार्टियां चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ जो पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में लगा दिया गया है, पूरा क्षेत्र जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कैमरा पर्सन से कहेंगे ये तस्वीरें साझा करें कि ये जो गेट से जो है यहाँ से बैरिकेडिंग करके सारे लोगों की जांच पड़ताल होने के बाद अंदर प्रवेश किया जा रहा है। इधर जो हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ से जो है उनका हेलीपैड उतरेगा। उसके बाद जो है यहाँ से कुछ ही दूरी पर नरसिंह इंटर कॉलेज में जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। टीवी जर्नलिस्ट नफीस अली, मैनपुरी। वहीं मथुरा में योग गुरु बाबा रामदेव की महिलाओं के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी के बाद एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है, जिसको लेकर नारायणी सेना की महिलाओं ने कोतवाली में क्या बताऊं बाबा रामदेव के खिलाफ तहरीर दी। बता दें कि शुक्रवार को महाराष्ट्र के ठाणे में आयोजित एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कहा था कि महिलाएं साड़ी, सलवार कमीज या बिना कुछ पहने भी अच्छी दिख सकती हैं। इस अभद्र टिप्पणी को लेकर नारायणी सेना की महिला पदाधिकारी मथुरा कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने नवनियुक्त कोतवाल को तहरीर देकर योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं मातृशक्ति के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी के बाद बाबा रामदेव को योग गुरु की उपाधि से बहिष्कृत करना चाहिए। मथुरा की यह तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मथुरा की यह खबर है, जहां पर बाबा रामदेव के बयान के बाद महिलाओं पर टिप्पणी के बाद नारायणी सेना की महिलाएं कोतवाली पहुंची और वहां उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दिया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे में आयोजित एक कार्यक्रम में योग गुरु रामदेव ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ये बवाल शुरू हुआ है। सारी बहनें आज बाबा रामदेव द्वारा जो महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी की गई, एक महाराष्ट्र में महिला सम्मेलन में उन्होंने सभी महिलाओं को बिना वस्त्र के, उनकी नजर में बिना वस्त्र की महिलाओं ने बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय
बहुत ही आक्रोश पैदा होने वाला है कि हम बहनों के लिए इतने अभद्र भाषा का प्रयोग, जहां आज हमारा भारत नव भारत की ओर प्रवेश कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय योगी जी हम महिलाओं को इतनी सुरक्षा दे रहे हैं, वहीं हमारे योग गुरु जी, हमारे भागवत प्रवक्ता हम महिलाओं के लिए ऐसे अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 सिपाहियों को रौंद दिया। दोनों सिपाहियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला गाजियाबाद नगर कोतवाली के जीटी रोड के घंटाघर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां हादसे में एक सिपाही की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़क हादसा रात में गश्त करते समय हुआ। हादसे के बाद कार सवार युवक फरार हो गए। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार सवारों की तलाश में जुटी है। अपना मंडी चार में अपनी साइड में थे, जसूपुरा मोड़ के पास में पीछे से टोयोटा गाड़ी इतनी स्पीड पाई कि जिसकी कोई हद नहीं, और उसने टक्कर मारा और मार के भाग गया। मुझे सोचा हॉस्पिटल में है। वहीं उन्नाव में राष्ट्रीय किसान मंच के लोगों ने पूर्व पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह की 14वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद जिले की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए दर्जनों गांव के लोगों ने आंदोलन किया। आपको बता दें कि दर्जनों गांव के लोग लकड़ी के जर्जर पुल के सहारे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि गुजरात पुल हादसे के बाद हादसों से सबक लेने की बात की। वहीं शेखर दीक्षित ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यही हाल है। राम के नाम पर वोट तो ले लिया, पर अब जमीन पर काम करने की बारी आई तो सब के सब गायब हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर सभी को इन मजबूर गांव वालों की कहानी मालूम है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से इस जर्जर पुल को हटाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर गांव वालों ने वोट बहिष्कार का नारा लगाते हुए कहा कि पुल नहीं तो वोट नहीं। पता लगता है गांव का गंभीर विषय है कि गांव पे आप जैसे देखेंगे सामने एक कच्चा पुल बना हुआ है, जिसको पक्का पुल बनाने की बात आज से पिछली सरकार में केशव प्रसाद मौर्य ने करी थी। अपने ट्वीट के द्वारा कहा भी था, लोगों को आश्वासन भी दिया था उन्नाव के कि जल्द ही ये पुल निर्मित हो जाएगा। पर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पे कोई काम नहीं चालू हुआ। इससे ये पता लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। गांव का गंभीर विषय है कि अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देर रात हादसा, डिप्टी सीएम के काफिले से टकराई नीलगाय के टकराने से गाड़ी क्षतिग्रस्त। गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देर रात बड़ा हादसा, डिप्टी सीएम के काफिले से टकराई नीलगाय के टकराने से गाड़ी क्षतिग्रस्त। गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देर रात बड़ा हादसा, डिप्टी सीएम के काफिले से टकराई नीलगाय के टकराने से गाड़ी क्षतिग्रस्त। गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देर रात बड़ा हादसा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां डिप्टी सीएम के काफिले में शामिल गाड़ी से नीलगाय टकरा गई और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि गाड़ी की हालत क्या है। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। ये गाड़ी डिप्टी सीएम के काफिले में थी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। नीलगाय इस गाड़ी से टकरा गई थी।
बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की घटना स्थल पर मौत। बाइक सवार जा रहा था दावत खाने, युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना नवाबगंज के मंजना रोड का मामला। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत। बाइक सवार जा रहा था दावत खाने। थाना नवाबगंज क्षेत्र का मामला। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत। बाइक सवार जा रहा था दावत खाने, युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। थाना नवाबगंज क्षेत्र के मंजना रोड का मामला। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई है। बाइक सवार जा रहा था दावत खाने, युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। थाना नवाबगंज क्षेत्र के मंजना रोड का मामला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों में मातम छाया हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और जिससे बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी फर्रुखाबाद में, और जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं फर्रुखाबाद में दबंगों ने ऑफिस बंद कर घर जा रहे पत्रकार के साथ मारपीट करते हुए गोली मार दी। सीने के पास गोली लगने से पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। फर्रुखाबाद के थाना रजेपुर क्षेत्र के गांव कड़ाका निवासी पत्रकार शिव दुबे का दबंगों के साथ पुराना विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस थाने में दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हुए थे और दबंगों ने घटना को अंजाम दे दिया। पत्रकार शिव दुबे ऑफिस बंद कर घर जा रहा था, तभी दबंगों ने मारपीट करते हुए अवैध हथियार से गोली मार दी और फरार हो गए। पत्रकार ने गोली लगने की सूचना पुलिस और परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस से लेकर सीएचसी पहुंची, जहां से उसे जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया। अभी तक जो जानकारी हुई है, इनके कंधे से नीचे बांह, मतलब भुजा जिसको हैंड कहेंगे, उसके ऊपरी हिस्से पे गोली लगी है। डॉक्टर साहब से अभी बात हुई है तो पूरी संभावना है कि ये खतरे से बाहर है। जो जानकारी हुई है कि ये जा रहे थे और इन्होंने ही बताया है कि मोटरसाइकिल पर जो है हमलावर आए, वो मोटरसाइकिल पे था, हमलावर आए, डंडा मारा और इसके बाद गोली मारी। फर्रुखाबाद की खबर है जहां पर दबंगों ने पत्रकार को गोली मार दी। पत्रकार अपने ऑफिस को बंद करके घर जा रहा था, उसी वक्त दबंगों ने उस पर हमला किया और सीने के पास उसे गोली मार दी। आपको बता दें कि पत्रकार शिव दुबे और दबंगों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसको शिकायत भी पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद ये वारदात हुई है।
वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ करहल विधानसभा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि नरसिंह इंटर कॉलेज में रघुराज सिंह शाक्य के लिए वो जनता को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। आपको बता दें कि जगह जगह बैरिकेड किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा के समापन के बाद आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी के करहल विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करने के लिए एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नफीस अली मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नफीस, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है करहल पहुंच चुके हैं और कैमरापर्सन से कहेंगे ये तस्वीर जो है वही की है, जो यहाँ से महज जो है कुछ ही दूरी पर जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी से रघुराज सिंह शाक्य जो है चुनाव मैदान में उनके पक्ष में जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारी संख्या में जो है उनके कार्यकर्ता एवं लोग जो है वहां पहुंच रहे हैं। काफी भीड़, ग्राउंड जो है पूरा भर चुका है। वहां ग्राउंड भर जाने के कारण जो है कार्यकर्ता वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। जी नफीस, चुनाव में सीएम योगी खुद दखल दे रहे हैं और चुनाव काफी हाई प्रोफाइल होता जा रहा है, तो इसको लेकर वहां पर माहौल क्या है? ऐसे जो चुनाव की तारीख जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दोनों प्रत्याशी में भारी टक्कर देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी अपनी जो है सेंग लगाने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वहां जो है आज बीजेपी अपनी सेंग लगाने में जुटी पड़ी है। जी नफीस, अभी तक बीजेपी के किन बड़े नेताओं ने वहां पर अपनी रैलियां की हैं और जनसभा करके उन्होंने रघुराज सिंह शाक्य के लिए वोट मांगे हैं, या अभी छोटे नुक्कड़ सभाओं में कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो रहे हैं? जी आपको बता दें डिप्टी सीएम से लेकर के 2 डिप्टी सीएम भी आ चुके हैं। उसके बाद में आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है। उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। जहां तक देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के काफी नेता जो है यहाँ मैनपुरी में डेरा जमाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि अब बीजेपी यहाँ पर जो है अपनी पकड़ बना पाती है या निराश रहना पड़ेगा। जी शुक्रिया नफीस, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में खुद जनसभा करने के लिए पहुंचे हैं। मैनपुरी में के करहल विधानसभा क्षेत्र में उनकी जनसभा हो रही है, जिसमें हजारों की तादाद में जनसैलाब भी उमड़ पड़ा है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। कमिश्नरी बनने के बाद भी नहीं रुक रहा क्राइम। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से लूटा कुंडल। मॉर्निंग वॉक पर निकली थी बुजुर्ग महिला, वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में भागते नजर आए बदमाश। थाना टीला मोड़ क्षेत्र की है घटना। कमिश्नरी बनने के बाद भी गाजियाबाद में नहीं रुक रहा क्राइम। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से लूटा कुंडल। मॉर्निंग वॉक पर निकली थी बुजुर्ग महिला, वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। थाना टीला मोड़ क्षेत्र की घटना। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से लूटा कुंडल। मॉर्निंग वॉक पर निकली थी बुजुर्ग महिला, वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। थाना टीला मोड़ क्षेत्र की यह घटना सामने आई है, जहां पर गाजियाबाद की यह घटना है, जहां पर कमिश्नरी बनने के बाद भी क्राइम का ग्राफ नहीं गिर रहा है। बदमाशों के हौसले बुलंद है। मॉर्निंग वॉक पर निकली एक बुजुर्ग महिला से बदमाशों ने कुंडल लूट लिया।
तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से कुंडल लूटने की घटना को अंजाम दिया है। मॉर्निंग वॉक पर बुजुर्ग महिला निकली थी और इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और बुजुर्ग महिला से उसके कुंडल लूट लिए। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बेगम हजरत महल पार्क में यूपी दर्शन करेंगे मेहमान। इन्वेस्टर्स समिट से पहले फरवरी महीने तक पूरा होगा काम। बेगम हजरत महल पार्क को किया जाएगा विकसित। वेस्ट टू वंडर यूपी दर्शन की तर्ज पर होगा विकसित। ऐतिहासिक धरोहरों की रेप्लिका की जाएगी तैयार। प्लास्टिक और दूसरे कबाड़ से तैयार होगी रेप्लिका। पार्क में इमाम बाड़ा, रूमी गेट और घंटा घर की होगी रेप्लिका। अंबेडकर पार्क, राम मंदिर, ताजमहल की भी रेप्लिका। मथुरा, काशी की भी रेप्लिका की जाएगी तैयार। धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों की रेप्लिका होगी तैयार। ग्लोब पार्क में रंगीन फसाद लाइट भी लगाए जाएंगे। म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया जाएगा। एलडीए को 11.50 करोड़ का बजट जारी किया गया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत जारी हुआ बजट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेगम हजरत महल पार्क में यूपी दर्शन कर सकेंगे मेहमान। ग्लोब पार्क में रंगीन फसाद लाइट लगाए जाएंगे। म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया जाएगा। एलडीए को 11.50 करोड़ का बजट जारी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत जारी हुआ बजट। धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों की रेप्लिका की जाएगी तैयार। बेगम हजरत महल पार्क में यूपी दर्शन करेंगे मेहमान। इन्वेस्टर्स समिट से पहले फरवरी महीने तक पूरा होगा काम। बेगम हजरत महल पार्क को किया जाएगा विकसित। वेस्ट टू वंडर यूपी दर्शन की तर्ज पर विकसित होगा पार्क। ऐतिहासिक धरोहरों की रेप्लिका होगी तैयार। बेगम हजरत महल पार्क में यूपी दर्शन करेंगे मेहमान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वेस्ट टू वंडर यूपी दर्शन की तर्ज पर तैयार होगा पार्क। बेगम हजरत महल पार्क में यूपी दर्शन करेंगे मेहमान। इन्वेस्टर्स समिट से पहले फरवरी महीने तक तैयार होगा पार्क। वेस्ट टू वंडर यूपी दर्शन की तर्ज पर होगा विकसित। ऐतिहासिक धरोहरों की रेप्लिका की जाएगी तैयार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं नोएडा में कल रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार हुए एक बदमाश की पुलिस से दोबारा मुठभेड़ हो गई। सेक्टर 62 की डी पार्क के पास हुई मुठभेड़ में बदमाश के कब्जे से चोरी की 4 लैपटॉप, बाइक और अवैध तमंचा बरामद किया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान अंकित तिवारी नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सेक्टर 58 थाना पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। कल इसके 2 साथी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे। इसमें एक नफीस चौड़ा था, दूसरा अर्जुन था। ये तीसरा साथी था जो कल मौके फरार हो गया था और इसका नाम ज्ञात हुआ था। कल ही इसके लिए टीम लगा दी गई थी और इसकी अभी सूचना प्राप्त हुई कि ये जो चोरी के लैपटॉप हैं उनको लेके बेचने के लिए जा रहा है। पुलिस ने इसकी घेराबंदी की। पुलिस पर इसके द्वारा जो फायर किया गया, जब फायरिंग में घायल हुआ ये। इसके पास से 4 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल जो चोरी की है वो बरामद हुई है। तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। आज ये बात नहीं करूँगा, छोड़ दो।
इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, इसी दौरान बदमाश से उसकी मुठभेड़ हो गई और इसके बाद इसी मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल से इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।